मुझे यही लगता है कि आदमी कैसे गरीब रह सकता है। सही में अगर किसी को पैसा कमाना हो, सही में अगर किसी को बड़ा बनना हो, भाई उसको सच में नींद नहीं लगी। मुझे सच में ये लगता है कि आदमी चाहता ही नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं, आदमी चाहता ही नहीं। आप मुझसे पूछे कि कमी क्या है, चाहता ही नहीं है। आप मुझे किसी को भी लाके खड़ा करे कि आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, कमी क्या है, चाहता ही नहीं है साहब। सिंपल बात है। जो आदमी चाह ले और वो ना कर पाए, सवाल ही नहीं उठता। इंसान की जिद के सामने कोई लक्ष्य नहीं है दुनिया का। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना, तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से। अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है, वह खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं? वह चालान नहीं कटना चाहिए, इसलिए। अगर एक बार डर ने आपको जीत लिया, डर ने अगर आपके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ध्यान रखना, ये माइंड ऐसे चित्र प्रस्तुत करेगा जैसे हॉरर मूवी चल रही हो, जैसे दुनिया में कोई भूतों की पिक्चरें चल रही हो। सपने भी ऐसे आएंगे कि कोई प्लॉट नहीं ले रहा, सपनों में भी रजिस्ट्री कैंसिल होती नजर आएगी, सपनों में भी लोग ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे, सपने भी भयंकर भयंकर आएंगे। क्यों? डर जैसे ही हावी होता है तो वो अपने जैसे ही परिदृश्य दिमाग पे पैदा करता है। इसलिए ध्यान रखना, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, ये बात विज्ञापन में तो कुछ सालों पहले आई है। हजारों सालों से इस देश की फिलोसॉफी कह रही है कि जिंदगी में जो डर से जस्ट ऊपर पार कर गया, उसको जीतना एकमात्र जिंदगी में चारा मिलता है। इसलिए डर को जीतो। ये डर मत डरना। अमेरिका में जब पूरा अमेरिका निराशा और त्रासदी से गुजर रहा था, तब वहां के रूजवेल्ट राष्ट्रपति ने बोला, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, डर का ही डर बचाया, कोई डर ही नहीं बचा। डर का डर मतलब उनको एक ही डर था कि कहीं लोगों को डर नहीं सताए। अगर ये डर से अमेरिका उठ गया, इतनी सी लाइन से अमेरिका ने हजारों वर्ष आगे की तरक्की कर ली थी, पूरे अमेरिका में लहर चल गई थी एक आदमी के स्टेशन से। डर का डर निकाल दो, डर का डर निकाल दो। आपको भी मैं ये कह रहा हूं, इस प्रोफेशन में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं, दुनिया में आपको इज्जत, शोहरत और सम्मान चाहिए, अगर जिंदगी में बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जिंदगी में डर के अधीन कभी मत रहना। इतना भी भयानक दृश्य आ जाए, लड़ने के लिए तैयार रहना, डर से मत डरना। और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं, पागल हो गया दिखता है तू, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब, छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती है हाथी पागल हो गया भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो, तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो। समझ लेना, दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा। कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। ब्रह्मांड का नियम, मुफ्त में सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी कुछ दिनों में बिकेगा। दिल्ली की हवा देखिए, नोएडा की हवा देखिए। आप 10-20 साल बाद की परिकल्पना कीजिए, अगर सही से काम ना हुआ पर्यावरण को लेके, तो सच में ऑक्सीजन अभी भी बिक रहे हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन बार है, आप जाके 1 घंटे अच्छी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, आप स्वस्थ आदमी जाके ऑक्सीजन ले सकता है, ये हो चुका है। तो जो हवा, पानी, ये सारी चीजें भी ब्रह्मांड आपको आराम से दे रहा था, वो भी सारी चीजें बिकेंगी, बिक रही है, आगे भी बिकेंगी। तो दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। इस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, उसके लिए नहीं है साहब जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, उसके लिए है जो लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए है तो हर चीज प्रचुर मात्रा में।